हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल तकनीकी गड़बड़ी का मामला एक न एक खुलासा हो रहा है। आज के वीडियो में कुछ और खुलासा होगा और बहुत ही गंभीर खुलासा होगा। जैसा आप लोग वीडियो का थंबनेल देख चुके हैं, नहीं तो इसमें आप लोग देखिएगा। तो वहीं संदीप सौरभ कुछ दिन पहले गए थे, वहाँ से कुछ उनको मिला था सूचना। पहले तो अपना एक लेटर थमाए थे सचिव को कैंडिडेट की समस्याओं को लेकर के, तो अंदर से कुछ रिप्लाई आया था, ये वाला पैराग्राफ में है और उसी का आज राज खुलने वाला है। आखिर इस पैराग्राफ का क्या मतलब है, देखिए। पहले 1218 लोग के रिजल्ट के बारे में विधायक जी पूछे थे सचिव से कि आखिर इन लोग का रिजल्ट आने का पीछे क्या कारण है। तो इस संदर्भ में आयोग का कहना है, जो लिखा हुआ है, यह तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुआ है। उसके अनुसार आवेदन में कुछ छात्रों ने अपने डोमिसाइल में नल लिख दिया था, जिसे कंप्यूटर ने शून्य के रूप में दर्ज कर लिया। डोमिसाइल में शून्य कोड बिहार के बाहर वालों का था। इसके कारण रिजल्ट में गड़बड़ी हुई, जिसे बाद में सुधार करते हुए आयोग द्वारा पुनः रिजल्ट जारी किया गया। आयोग ने इस गड़बड़ी के लिए देखिए, पूर्व के चेयरमैन, ये विधायक जी तो अपने से नहीं लिख सकते थे, इतना तो ध्यान उनको नहीं होगा। तो पूर्व के चेयरमैन अभी हैं रविंद्र कुमार, इसके पहले थे संजीव कुमार और उसके पहले थे सुधीर कुमार, जो जेल में थे लेकिन अब छूट गए हैं। तो उसको जिम्मेदार माना है, जो अभी जेल में है, लिखा भी हुआ है। अब इस नल में ही सारा गेम छिपा हुआ है। आखिर नल क्या होता है? नल एंड वॉइड, जो साइंस के कैंडिडेट होंगे वो जानते होंगे, नहीं तो ऐसे भी बहुत लोग जानते होंगे। नल एंड वॉइड मतलब खाली, एकदम एम्प्टी, वैकेंट, इसका मतलब यही होता है। तो देखिए, और यहीं से सारा गड़बड़ी हुआ है। आइए कुछ देखते हैं। ये है मुख्य परीक्षा के जो 1218 नए कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं, उनका है। ये देखिए, 46 से रजिस्ट्रेशन शुरू है, इसका मतलब 22 से शुरू नहीं है, तो 2016 वाले हैं। रोल नंबर तो 8 से ही शुरू था, जो हल्का सा दिख रहा है। कैंडिडेट नेम यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इसको हाइड किए हैं। डेट ऑफ बर्थ देखिए 94 है, तो निश्चित है कि 14 में ही एलिजिबल थे, लेकिन फॉर्म भरे हैं 16 में, इसलिए कि इनका रजिस्ट्रेशन नंबर 46 से शुरू है। मेल भी हैं, BC भी हैं, DQ नो है। फादर्स नेम है, बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नो है। ईमेल एड्रेस ढके हुए हैं। देखिए, यहाँ मदर्स नेम में नल हो गया है, समझ लीजिए। उतना ही नहीं, अगर आप नीचे आइएगा तो यहाँ देखिए पुलिस स्टेशन में भी नल हो गया है, जबकि आवेदन करते समय तो अपने से तो भरे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं भरे होंगे। और कुछ और कैंडिडेट का हुआ है जिनका पहली बार में रिजल्ट भी हो गया है, तो वो ज़्यादा इफेक्टेड नहीं हुए होंगे। अब देखिए मैटर कहाँ फंसा है, विधायक जी के बयान पर आइए। इनका कहना है नल लिख दिया था, जैसे यहाँ पर नल मतलब एक नो होता है और नल होता है। नो और नल में बहुत अंतर है। नो मतलब आप यहाँ नो लिखे हुए हैं, और नल का मतलब कि पूरे खाली है, मतलब नल एंड वॉइड, इम्पटी, एकदम खाली है, वैकेंट है। तब देखिए यहाँ पर मदर्स नेम में नल हो गया। उसी तरह से जब हम लोग PT का फॉर्म भर रहे थे, तो वहाँ पूछा जा रहा था रेसिडेंस ऑफ बिहार। कैंडिडेट अपने से तो यस किए होंगे, लेकिन जिस तरह से यहाँ मदर नेम में वैकेंट दिख रहा है, उसी तरह से आयोग के सॉफ्टवेयर में यहाँ पर वैकेंट हो गया होगा। और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन था कि जहाँ कुछ खाली मिले उसको आप 0 कंसीडर कर लीजिएगा। 0 अदर स्टेट के लिए लिखा हुआ था, अब समझ लीजिए। और जबकि कैंडिडेट कैटेगरी में ऊपर तो लिख दिए होंगे BC, जैसे यहाँ लिखे हैं। अब देखिए, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि हम लोग को जो मुख्य परीक्षा का जो इंटरफेस मिल रहा था, उसमें PT की सारे बातें मिल रही थी, जिसमें रोल नंबर एक अलग से मिल रहा था, चूँकि PT परीक्षा हो चुका था। तो उसके बाद कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ हूबहू मिल रहा था, लेकिन एक चीज़ मिस हो रहा था, वो था रेसिडेंस ऑफ बिहार। मुख्य परीक्षा के इंटरफेस में नहीं आ रहा था, तो वहीं गेम हो गया है। जैसे जिस तरह से यहाँ पर मदर्स नेम वैकेंट हो गया है, पुलिस स्टेशन वैकेंट हो गया है, उसी तरह से रेसिडेंस ऑफ बिहार वैकेंट हो गया होगा। जैसे मदर्स नेम वैकेंट हो गया होगा, तो मदर्स नेम और पुलिस स्टेशन तो रिजल्ट को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन हाँ रेसिडेंस प्रभावित कर देगा। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन था कि जहाँ नल है उसको नो मान लेना है, और मतलब नो मान लेना है, और नो मान लेते ही 0 हो जा रहा था बाइनरी कोडिंग के तहत, और 0 अदर स्टेट के लिए रिप्रेजेंटेशन था, जैसा ये विधायक जी बोले हैं। तब बताइए, तो कैंडिडेट के प्रिंट आउट पर तो आया हुआ है ये क्लिक करके, जो PT का प्रिंट आउट इनके पास होगा, लेकिन आयोग के सॉफ्टवेयर में वहाँ पर ऐसा नल हो गया होगा।
ऐसे भी कैंडिडेट हैं 16 वाले जिनका पहली बार में रिजल्ट हो गया है और उनके में भी कुछ न कुछ छूटा है। किसी के में मोबाइल नंबर ही छूट गया है, किसी में मदर्स नेम ही छूट गया है। तो मोबाइल नंबर और मदर्स नेम तो रिजल्ट को नहीं प्रभावित करेगा, लेकिन कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, नेम का फर्स्ट लेटर, डोमिसाइल वाली बात कैटेगरी को उसको प्रभावित कर देगी। तो इस ऐसा ही जैसे रेसिडेंस ऑफ बिहार में आयोग के सॉफ्टवेयर में नल हो गया होगा और कंप्यूटर को मिले इंस्ट्रक्शन के तहत उसको नो मानते हुए जीरो कंसीडर कर लिया, जीरो के चलते वो कैंडिडेट अदर स्टेट का हो गया। तो यहाँ बीसी हो, एमबीसी हो, जो भी हो, उसका आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया था। तो और अभी भी इतना तो बात हो गया, ये कहाँ प्रॉब्लम हुआ था, और अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए कि इस कैंडिडेट का जो पोस्ट प्रेफरेंस है, इसमें आप लोग देखिएगा फॉर्म इसका सबमिट हो चुका है, लेकिन इसके में टोटल पोस्ट तो है लेकिन इसमें फॉरेस्ट गार्ड नहीं आ रहा है। तो कहीं न कहीं 2016 के कैंडिडेट टेक्निकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और कैंडिडेट जो भर रहे हैं उनमें आ रहा है पोस्ट, लेकिन इस कैंडिडेट में स्पेशली नहीं आया हुआ है। आप लोग जूम करके भी देख लीजिए, इतना में तो नहीं दिखाई दे रहा है, इसके बाद भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग भी ये वायरल हो रहा है PDF, आप लोग भी देखे होंगे, तब समझ गए होंगे कि नल का मतलब क्या हुआ, क्योंकि नल और नो में बहुत अंतर है। नल लिख दिया जिसे कंप्यूटर ने शून्य के रूप में दर्ज कर लिया, और शून्य कोड बिहार के बाहर वालों का था, बिहार के बाहर वाले हो गए तो जनरल हो गए, तब समझ लीजिए। तो ये हुआ नल का राज, समझ लीजिए। उसी तरह से रेसिडेंस ऑफ बिहार वाले कॉलम में आप लोग PT में देखिएगा, इससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल में है कि रेसिडेंस ऑफ बिहार कहाँ भरना था। वहाँ पर इसी तरह से कैंडिडेट येस या नो जो भी किए होंगे, लेकिन वहाँ पर ऐसे छूट गया होगा, वैकेंट रहा क्या होगा, तो कंप्यूटर वैकेंट को नो मान लिया होगा। तो अब समझिए, तो जिनका सब कुछ सही था, जो येस भी भरे होंगे, कैटेगरी भी उनका सही होगा, तो उनका तो कैटेगरी के तहत भी रिजल्ट हो गया होगा पहली बार में ही। जनरल से तो ऑलरेडी रिजल्ट हो गया होगा, और जो जिसका नल हो गया होगा, जनरल से क्वालिफाई कर रहे हो तो जनरल में उनका भी रिजल्ट हो गया होगा। 3 लोग, पहले 16 वाले देखिए, पहले जिनका सब कुछ सही था उनका रिजल्ट हुआ है, जनरल से भी कैटेगरी से भी दोनों। दूसरी बात, जिनका नल हो गया, अगर जनरल का कट ऑफ पार कर रहे हैं तो भी रिजल्ट में हो गए 63,739 जो पहली बार रिजल्ट आया था। और अब बच गया जो नल किए हैं कुछ लोग, जैसा विधायक जी का बयान कुछ कैंडिडेट के लिए है, देखिए कुछ छात्रों ने, तो कुछ छात्रों जिसका नल हो गया है, जैसे यहाँ पर मदरस नेम में नल हो गया, पुलिस स्टेशन में नल हो गया, तो उनका रिजल्ट अब आया है। तब समझ लीजिए कि 2016 की संख्या में कितना वृद्धि हो सकता है। अब आप लोग भी समझ सकते हैं, जनरल से रिजल्ट हुआ होगा, कैटेगरी से रिजल्ट हुआ होगा, इनका अच्छा नंबर होगा, जिसका नल नहीं हुआ होगा डोमिसाइल में और कैटेगरी या कट ऑफ में आ रहे होंगे तो, और नल जिसका हो गया, जैसे नल का मतलब समझिए कि जहाँ वैकेंट रह गया है, उसी तरह से रेसिडेंस ऑफ बिहार वाला ऑप्शन वैकेंट हो गया होगा। इससे संबंधित वीडियो ज़रूरत पड़ेगा तो अलग से लाएंगे, लेकिन इसमें की और देखिए पुलिस स्टेशन, यहाँ देखिए अभी जो यहाँ था तो यहाँ DF हो गया। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा पुलिस स्टेशन है? तो समझ लीजिए कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं छूट जा रहा है। तो यही प्रॉब्लम हुआ है रेसिडेंस ऑफ बिहार वाले कॉलम में। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर अभी भी नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा, अलग से वीडियो लाएंगे। ओवरऑल मेरा एक कंक्लूजन रहा कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम से ही 1218 लोग का रिजल्ट हुआ है और अभी भी हो रहा है। जैसा यहाँ देखिए ना, पोस्ट प्रेफरेंस में एक कैंडिडेट जब फिजिकल एंड नॉन फिजिकल बोथ चुने हुए हैं, तो देखिए तो इनको आ ही ना, और देखिए सब में नो 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 यहाँ भी हो गया है, देख रहे हैं आप लोग, टंकन, श्रुति, लेखन। अब नो हो सकता अपने से भी किए हों, लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड का विकल्प नहीं आ रहा है। इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं 2016 वाला कैंडिडेट। वैसे भी वो लोग टेक्निकली फॉल्ट ही हैं और टेक्निकल फॉल्ट उनके साथ आ भी रहा है। तो समझ गए आप लोग। इससे एक बार फिर से इंटर दिखा देते हैं आप लोग को। ये नल वाला मैटर और नल वाला मैटर यहाँ रहा। ये देखिए जैसे यहाँ मदर्स नेम छूट गया है, उसी तरह से रेसिडेंस ऑफ बिहार भी छूट में नल हो गया होगा, नल एंड वॉइड। नो नहीं हुआ है, नो नहीं लिखा गया है, नल छाप वैकेंट रह गया है। और कंप्यूटर वैकेंट को नो कंसीडर कर लिया, नो से जीरो कोडिंग हो गया, जीरो से अदर स्टेट मतलब जनरल,
और जनरल तो यहाँ पर कैटेगरी वालों को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाया, अगर मार्क्स नहीं है जनरल के बराबर तो समझ लीजिए 2016 वालों की संख्या में कितना बेतहाशा वृद्धि होगा। इसका मतलब यही है कि जिनके में नल नहीं हुआ होगा, कैटेगरी से अप्लाई किए होंगे या कैटेगरी या कट ऑफ ला रहे होंगे, तो पहली बार में ही रिजल्ट हुआ होगा। पहले की वीडियो में क्या था और आज के वीडियो में जैसे जैसे खुलासा हो रहा है वैसे वैसे राज सामने आ रहा है। आगे भी मैं लाते रहूँगा। वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।